एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू कुक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम किम त्योंग था, वो बहुत बुरी तरीके से उन सभी लड़कों को मार रही होती है और वो लड़के अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन ते, जो कि बिल्कुल भी उनको छोड़ने की फिराक में ही होती है, उन सबको इतना बुरी हालत कर देती है कि वो लोग सही से चल भी नहीं पा रहे होते, बैठ भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ते की बहन जिमिन आ जाती है। जिमिन बोलती है, ते तुम क्या कर रही हो? ते बोलती है, दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग मेरे दोस्त को छेड़ रहे थे इसलिए मैंने इन्हें पनिश किया है। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ऐसा करना बंद कर दो, नहीं तो हम डैड हमें घर से बाहर निकाल देंगे और खास करके तुम्हें तो पक्का ही। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन इसने मेरे कुकी को परेशान किया है। ये सुन करके जिमिन ते जंकुक के पास जाती है और बोलती है, तुम एक लड़के होकर के इससे हमेशा पीछे छुपते हो और इसे आगे कर देते हो। तुम्हें पता है ना डैड इससे कितना ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसकी वजह से इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो हमेशा ही फाइट करने के लिए आ जाती है। मैं तो उन्हें समझा रहा था लेकिन यही फाइट करने के लिए आ गई थी। ये सुन करके ते बोलती है, क्या मैं फाइट करने के लिए आ गई थी? वो तुम्हें मार रहे थे और मैं देखती रह जाती। मैं कैसी दोस्त हूँ, अगर वो लोग तुम्हें मारते तो? ये सुन करके जंकुक ते को हक कर लेता और बोलता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी उनका बेल रिंग होता है और वो लोग जल्दी से भागते हैं क्लास के लिए और जल्दी वो लोग अपनी क्लास में बैठ चुके होते हैं। जंकुक बोलता है, ते क्या तुम आज मेरे साथ डेट पर चलोगी? ये सुन करके ते बोलती है कि दोस्त कौन डेट पर जाता है? तो बोलते हैं, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। ये सुन करके ते बोलती है, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो? ये सुन करके जंकुक बोलता, कोई नहीं बनेगी, इतने सालों में क्या कोई मेरी बनी है? मुझे तो तुम्हारे सिवा कोई समझ भी नहीं आता, तुम जो हो मेरे लिए वही काफी है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ये सुन करके ते बोलती है, सच्ची ना? तो जंकुक ते से अपनी पिंकी फिंगर निकालता है, बोलता, हाँ मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाऊंगा। ये सुन करके ते जंकुक को हक कर लेती है, उसके बाद वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और जंकुक और ते दोनों ही अच्छे से डेट पर आ चुके होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। छोटी सी उनकी जान लो पार्टी हो रही होती है। ते और जंकुक दोनों ही अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद ते जंकुक को उसके घर छोड़ देती है। उसके बाद ते अपने घर जाती है। तभी उसके डैड वहाँ पर डंडा लेकर के खड़े होते हैं। ते बोलती है, नाम जॉनसन आप यहाँ पर? तो ये सुन करके जंकुक किम नामजून बोलते हैं, जो कि ते के डैड होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो। ये सुन करके ते बोलती है कि बाप बनने के लिए कुछ फर्ज निभाने पड़ते हैं, जो कि आपने आज तक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं आपको अपना बाप नहीं मानती, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए तो बहुत अच्छा होगा। ये सुन करके वहाँ पर जिन आ जाती है, जो कि ते की मॉम होती है और बोलती है, जिन ते क्या कर रही हो? वो तुम्हारे डैड है। ये सुन करके ते बोलती है, मिसेस जिन आप भी मुझसे दूर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। आप सबके लाइफ में आपकी एक लाडली बेटी है ना जिमिन, तो आप उससे ही आपने सारे एक्सपेक्टेशन रखी है, मुझसे नहीं। मैं आप लोग समझ लीजिए, मैं आपके नजरों में मर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊँ तो मुझे शांति से अपनी लाइफ को व्यतीत करने दीजिए। ये सुन करके जिन और आर्यन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो साइड हटके होते हैं। जिसके बाद ते अपने रूम में आ चुकी होती है और वो जंकुक के पास कॉल करती है। जंकुक बोलता है, ते तुम क्या कर रही हो? ते बोलती है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सोने जा रही थी फ्रेश होकर के। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि एक अपनी फोटो दो ना। ये सुन करके ते बोलती है, कैसी फोटो? तो बोलती है, बस ऐसे ही नॉर्मल सी, तुम्हारी कोई भी फोटो मेरे पास नहीं है। तुम जानते हो कि हम जब भी फोटो खिंचाते हैं सारी फोटो तुम खुद रख लेती हो, मुझे कोई भी फोटो नहीं देती, प्लीज एक दे दो। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है। जिसके बाद वो फ्रेश होती है, अच्छे से अपने नाइट क्लॉथ को पहनती है। उसके बाद वो फोटो निकालती है और वो जंकुक के पास भेज देती है। जंकुक उस फोटो को देखता और वो स्माइल करता, बोलता, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम्हें तो हमेशा मैं क्यूट ही लगती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है, गुड नाइट, सो जाओ, सुबह को कॉलेज भी जाना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है पापा, मैं सो जाऊँगा, मेरी मास्टरनी साहिबा। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक सो जाता है और ते भी इधर सो जाती है। ऐसे ही ते और जंकुक दोनों ही अब एक साथ रहने लगे होते हैं। एक दिन एक लड़की आती है जिसका नाम लिसा था और वो बोलती है, जंकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुन करके जंकुक उस लिसा की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, नहीं मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं पहले से किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ
रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनकर के त्रिशा बोलती है लेकिन जंगकुक तो तुम तो ते को प्यार करते हो ना, लेकिन ते ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मुझे ते ने रिजेक्ट कर दिया। ते मुझसे प्यार करती है और मैं ते से प्यार करता हूँ। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और हम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर के त्रिशा बोलती है लेकिन जंगकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जंगकुक बोलता है तो क्या मैं क्या करूँ, क्या मैं प्रसादी बांटूं कि तुम मुझसे प्यार कर दी हो। ये सुनकर के त्रिशा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो बोलती है मैं तुम्हें देख लूंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मैं यहीं पर हूँ, देख लो मुझे कितना ज्यादा हैंडसम हूँ ना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक स्माइल कर लेता है। तब वहाँ पर लिसा आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है बस उसे भगाने की तैयारी। वो बोलती थी मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और बोलती तुम जैसे नालायक से किसने प्यार कर लिया, मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर रही हूँ और कौन पागल आ गया। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि तुम मेरे साथ रह करके खुश नहीं हो। ये सुनकर के ते तुरंत ही जंगकुक को किस कर लेती है और बोलती कभी भी ऐसी बातें मत करना, मैं मजाक कर रही थी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मुझे पता है तुम मजाक कर रही थी, मैं तो इस किस के लिए इतना सारा बोला था। ये सुनकर के ते बोलती है नालायक कहीं का। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास में आ जाते हैं। ऐसे उनकी क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद ते और जंगकुक घर आ जाते हैं। जंगकुक जो कि ते के साथ घर आया था, ते के रूम में जा रहा था, तभी वहाँ पर नामजुन आ जाते हैं और बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है अंकल मैं ते के साथ उसके रूम में जा रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है। ये सुनकर के किम नामजुन बोलते हैं तुम उसके साथ उसके रूम में नहीं जा सकते, एक लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर के ते बोलती है कि मिस्टर नामजुन मेरे मामले से दूर रहिए, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जीवन पर ध्यान दीजिए और अपनी वाइफ पर कि वो लोग क्या करें। मेरे रिश्ते और मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आपके लिए यही अच्छा होगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते ऐसी नहीं बात करनी चाहिए। ते बोलती है जंगकुक मैं तुमसे प्यार से बोल रही हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और इससे इन्हें अकेला छोड़ दो क्योंकि ये मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते कि ये खुश हो या दुखी हो, क्योंकि आज तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, तो मैं इनके ऊपर क्या ध्यान दूँ। ये सुनकर के जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वो समझ गया होता है कि ते अपने डैड और अपने मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन जंगकुक ये नहीं समझ पाता कि वो अपने डैड मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन वहीं पर जीवन से बहुत ज्यादा प्यार से और अच्छे से बातें करती है। ऐसा सोचते हुए जंगकुक ते के साथ उसके रूम में आ जाता है और उनको जो काम करना था वो करना स्टार्ट कर दिए होते। तभी ते बोलती हमारे पास पेपर्स की कमी है। जंगकुक ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ मैं लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला गया होता, अपनी बाइक लेता है और वो जल्दी मार्केट आ जाता है और वहाँ से जितने पेपर्स उसे चाहिए थे उससे डबल लेकर के वो घर आ जाता है। तभी नामजुन बोलते तुम कहाँ गए थे। ये सुनकर के जंगकुक नामजुन की तरफ देखने लगता है और बोलता है सर मैं वो इस पेपर शीट को लेने गया था। ये सुनकर के नामजुन उसकी तरफ देखते हैं और बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। जिसके बाद जंगकुक ते के रूम में आ जाता है और बोलता है ते बोलती तुम इतना लेट कैसे हो गया, तो बोलते वो अंकल ने रोक लिया था। ये सुनकर के ते कुछ नहीं बोलती है और अपना काम करने लगी होती है। जंगकुक और ते का दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ते बोलती है कि तुम अपना असाइनमेंट लेकर जाओ, मैं अपना असाइनमेंट संभल करके रख देती हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मेरा भी कर देना कि तुम्हें पता है ना इन सब में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर के ते बोलती हाँ तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे भागने से छुट्टी मिल जाएगा तब तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट होगा, अगर मैं नहीं होती हाँ क्या होता। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम कहाँ चले जाओगे, तुम तो मेरी वाइफ ही हो। और ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को हक कर लेता है और ये सब कुछ नामजुन खड़े बाहर होकर के देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं 2 कौड़ी का लड़का मेरी बेटी को पटा रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए नामजुन जंगकुक के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक उस असाइनमेंट को लेकर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर ते बोलती है जंगकुक इस पेपर मुझे दे दो, मैं कल तुम्हें सीधे कॉलेज में दे दूंगी, नहीं तो तुम इसको भूल जाओगे। ये सुनकर के जंगकुक पूछता है ठीक है ते। उसके बाद वो उस पेपर मतलब उस असाइनमेंट को ते के हाथ में दे देता और जंगकुक वहाँ से चला गया होता है। जंगकुक जब बाहर निकलता है तभी उसके सामने नामजुन आर्यम आ जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या कर रहे थे। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मैं असाइनमेंट बना रहा था। तो बोलते हैं तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ अंकल मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर के नामजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके कॉलर से पकड़ते हुए बोलते हैं मेरी बेटी से दूर रहो, वो मेरी पहचान है, वो मेरी जान है और उससे अगर तुम नहीं दूर रहे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर के जंगकुक नामजुन को अपने आप से दूर करता है, बोलता है अंकल मुझे भी हाथ उठाना आता है लेकिन आप मुझसे बड़े हो इसलिए मैं आपके हाथ नहीं उठा रहा हूँ और आप मेरे प्यार मेरी जिंदगी के डैड हो इसलिए, नहीं तो मुझे भी बहुत अच्छे से हाथ उठाना आता है और वैसे भी मैं ते से प्यार करता हूँ। ते आपको पसंद नहीं करती इसलिए अपने रिश्ते के बारे में सोचिए, हमारे रिश्ते के बारे में नहीं। ये सुनकर के नामजुन बोलता हमारा कैसे भी रिश्ता हो वो लेकिन मेरी बेटी खिलाएगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कहीं वो आपका नाम ही ना छोड़ दे। ये सुनकर के आर्यम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक पंच वो
जंकुक को मारने वाले, तभी वहाँ पर ते आ जाती और वो नामचुन मतलब आर्यन का हाथ पकड़ लेती और आर्यन को अपने आप से धक्का देते हुए बोलती है कि गलती मत करना, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और ये मेरी जिंदगी है, आप मेरे कुछ भी नहीं लगते जो मेरे हस्बैंड पे हाथ उठा रहे हो। ये सुन करके नामचुन बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं कि तेने उन्हें धक्का दिया एक पराये लड़के के लिए। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं कि तुम इसके लिए अपने बाप को धक्का दे रही हो, तो बोलते हैं कि आप मेरे कुछ भी नहीं लगते, आपने बचपन से मुझे दिया क्या है, मैं प्यार की भूखी थी, लेकिन कभी आपने मुझसे थोड़ा सा भी ध्यान दिया, जब तक आपकी लाइफ में जिमिन थी, आज भी आप सब लोग सिर्फ जिमिन रखते हो, क्या आप लोगों को पता है कि मुझे क्या पसंद है। ये सुन करके जिन चौंक हो जाती है और फिर आर्यन भी चुप हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि आपको पता है कि मुझे कौन सा कलर पसंद है, क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने को पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है, लेकिन जंकुक से आप एक चीज पूछ लीजिए, उसे मेरे बारे में सब कुछ पसंद है, पता है, यहाँ तक कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसे सब कुछ मेरे बारे में पता है। मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे मेरे बारे में जानता हो, मेरे बारे में पहचानता हो। मुझे अपनी फैमिली में ऐसे लोग चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, बस मुझ पर हक जमाने आ जाते हैं। ऐसा बोलते हुए जंकुक का हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे अपने रूम में लेकर आ जाती है। ऐसे ही ते और जंकुक अब आर्यन भी उससे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो जंकुक को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ते और भी ज्यादा उनसे दूर चले जाएंगे, इसलिए वो जंकुक को एक्सेप्ट कर लेते। धीरे धीरे ते और जंकुक अब बड़े होने लगे होते हैं और उनकी कॉलेज लाइफ खत्म होने लगी। जंकुक अपने कंपनी में जॉब करने लगा होता है, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी थी और वहाँ का वो सीईओ हो चुका था, और ते जो कि अपनी कंपनी को संभालने लगी होती, क्योंकि ऐसा आर्यन चाहते थे। तो ते भी कुछ नहीं बोलती और जंकुक बोलता है ते अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमारी अब लाइफ भी सेट है। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए तो एक पैर पर तैयार हूँ। ये सुनकर के जंकुक हंसने लगता है और उसके बाद ते और जंकुक की एक ग्रैंड वेडिंग होती है, जिसमें आर्यन जंकुक से प्रॉमिस लेते हैं कि वो ते का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जंकुक भी आर्यन से प्रॉमिस कर देता है। उसके बाद जंकुक और ते की शादी हो जाती है और वो दोनों अभी अपने रूम में होते हैं। ते बोलती है क्या हुआ जंकुक, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जंकुक बोलता है मैंने इस दिन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया, जब तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी, और मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकेगा। ये सुनकर के ते बोलती है मैं पहले से भी तुम्हारी थी जंकुक। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मुझे पता है, लेकिन वो हमारे बीच में हमेशा लिसा जो कि टांग लड़ाया करती, कितनी बार उसने हमारे रिश्ते को बदनाम करने बेकार करने के लिए कोशिश की, कितनी बार हम अलग अलग होते बचे हैं। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक हमारे बीच में कभी ना कोई तीसरा आया था ना आ पाएगा। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक अपनी तरफ खींचती है, उसे किस करने लगती है और ते और जंकुक खुद ते तक किस करते हैं। उसके बाद ते के साथ जंकुक उसके धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसके क्लोथ को निकालने लगता है और ते भी उसकी बॉडी से क्लोथ निकालने लगी होती है। ते के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के जंकुक सक कर रहा होता है, जो कि उसे बहुत ही स्वीट लग रहे होते हैं। धीरे धीरे ते के साथ जंकुक इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही ते और जंकुक पूरी रात इंटीमेट होते हैं। सुबह होती है और जंकुक और ते अभी प्यार से सो रहे होते हैं, तभी उनके डोर पर नॉक होता है। सर्वेंट जो कि बार बार डोर नॉक कर रहे होते हैं, जंकुक जाता है और डोर खोलता है। तभी सर्वेंट बोलती सर डोर ब्रेकफास्ट। ये सुनकर के वो ब्रेकफास्ट ले देता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है और ते को भी फ्रेश कराता है। ते जो कि अभी नींद में हल्की हल्की नींद में होती है और ते जंकुक से बोलती है कि जंकुक क्या कर रही हो, मुझे सोने दो ना। जंकुक बोलता है बेबी ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद सो जाना। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ बिना देखे बोलती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन जंकुक जो कि ते को जबरदस्ती खिलाता है, उसके बाद उसे मेडिसिन देता है पेन किलर, उसके बाद उसे सुला देता है। ऐसे ही ते जंकुक ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और ते और जंकुक का दिन ऐसे बीतने लगे होते हैं। दिन में वो अपने ऑफिस के काम और सब कुछ करते हैं और रात में उनका रोमांस और उसके बाद सो जाना। ऐसे उनकी लाइफ बीत रही होती है। ते को कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर के ते बहुत ज्यादा खुश होती है और जंकुक भी इस बात को करके खुश था कि उनकी लाइफ में एक नया मेंबर आने वाला है। ते और जंकुक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। ते अपने फैमिली को भी माफ कर दिया था, क्योंकि जंकुक ने उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद ते और ते ने नामचुन और जिन को भी माफ कर दिया था। लेकिन उनसे ज्यादा रिश्ता नहीं, उससे बस दूर से मतलब उतना ज्यादा ते उनको देख करके चिड़चिड़ी नहीं होती थी। और वैसे ही ते और जंकुक अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अरे भैया ये बस कहाँ जा रही है? अरे मैडम जी ये बस तो रोड पे जाएगी। अरे मेरा मतलब कहाँ रुकेगी? अरे मैडम जी जहाँ ड्राइवर ब्रेक मार देगा वहीं रुक जाएगी। अरे भैया मैं ये बोल रही हूँ कि कौन सी जगह जाएगी? अरे छमिया ये बस तो हर जगह जाएगी, तू बता तुझे कहाँ जाना है। अरे कमीने तेरी बस में ही ना जा रही मैं। अरे चल कहाँ जाना बता तो। अरे सुन तो ले।